हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लास्ट व्लॉग ऑफ गोवा सीरीज। सो बेसिकली हम लोग लास्ट डे था ये गोवा में। इसके बाद हमको नेक्स्ट डे निकलना भी था। सो बेसिकली हम लोग कुछ चर्च घूमने गए थे, 2-3 फेमस चर्च थे वहाँ पे। सो हम लोग गए थे एंड वहाँ पे भी जाके मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, वो मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। एंड सेकेंडली हम मार्केट भी एक्सप्लोर करने गए थे, जहाँ से मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई जो मैंने ले ली एंड बाकी कुछ नहीं समझ आया मुझे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। कुछ चीज़ों की ठीक थी जो मैंने ले ली एंड कुछ तो एकदम ही रद्दी थे, तो फिर मैंने नहीं ली, जैसे ज्वेलरीज वगैरह। सो ऐसे तो मैं पहली बार ही गोवा गई थी, लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ की देखी, नवरात्रि आने वाली थी तो यहाँ पे फुल तैयारियाँ हो रही थी एंड पूरा प्रॉपरली दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड बहुत सारे मंदिर्स भी मैंने देखे कि काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे। एंड मेन खासियत तो यहाँ की ब्रिक्स मीन्स ईंटों की थी। ईंट काफ़ी ज़्यादा चौड़ी एंड बड़ी बड़ी टाइप की थी, जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखी। सो पूरे रास्ते एक्सप्लोर करते हुए, पूरे गांव एक्सप्लोर करते हुए बेसिकली हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। रास्ते में हमने कसिनो भी देखा। कसिनो मीन्स आई डोंट नो, बट मुझे जहाँ तक नॉलेज है ये जो दिख रहा है यहाँ पे लोग सट्टा खेलते हैं बेसिकली। सो जो खेलता होगा वो जाता होगा, जो ड्रिंक करता होगा वो जाता होगा। हम तो नहीं गए एंड ये कुछ टाइम के लिए खुलता है। सो बेसिकली वो टाइम कब होता है हमें पता भी नहीं, क्योंकि हमने पता भी नहीं किया। एंड फिर हम लोग काफ़ी दूर था बेसिकली, जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट था वहाँ से काफ़ी दूर था ये चर्च। सो उतनी दूरी तय करके मैं वहाँ तक पहुँची थी और उसके बाद जो हादसा हुआ मैं आगे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड जो कसिनोज़ थे, एक दो नहीं बहुत सारे थे वहाँ पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, जो कि नदी पे बनाए जाते हैं। सो हम लोगों ने ब्रिज से ही देखा, आप लोग को दिख भी रहा होगा वीडियो में बेसिकली। सो फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए चर्च। सो जैसे ही मैं चर्च पहुंची वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था एंड जैसे ही मैं कार से उतरी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा मार्केट है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हो गई, बिकॉज़ मेरे जो नियरेस्ट सी के पास, बीच के पास बेसिकली जो मार्केट था वो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी मैंने वहाँ से नहीं लिया था। एंड हम लोग को भूख लगी थी, सबसे पहले हम लोग खाना खाने गए। खाना हम लोगों ने फिनिश कर लिया एंड उसके बाद हम लोग गए थे चर्च घूमने। एंड चर्च से वापस आने के बाद हम लोगों ने की थी शॉपिंग थोड़ी सी। सो बेसिकली ये रत्ना सागर करके होटल थी एंड इसके अंदर ही काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप थी जो भी मैंने एक्सप्लोर की। और मैं कहीं जाऊं और मेरे साथ हादसे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे भी मैंने हादसा किया। सो बेसिकली काफ़ी बड़े होटल थे एंड इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स में बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स थी। सो जैसे ही मुझे मेरे काम का सामान दिखा और मैं टूट पड़ी। मेरी आदत है हमेशा से कि यदि मेरे को मेरी चीज़ें दिख रही हैं तो मैं उस जगह पे ज़रूर जाऊंगी, आइदर मैं उस चीज़ को ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, बट जाके एक्सप्लोर ज़रूर करूँगी एंड मन करता है तो ले भी लेती हूँ। सो बेसिकली मैं इस दुकान में गई और यहाँ पे भी उतने अच्छे सामान नहीं थे, मेरा लेने का कोई भी मूड नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची और मैंने एक हादसा कर लिया। हादसा हुआ ये कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, मैं सबको उठा उठा के देख रही थी एंड फिर मेरी नज़र गई कि एक ब्रेसलेट है काफ़ी सुंदर सा, और मैंने उसको ट्राई किया। और जैसे ही मैंने ट्राई किया और फिर मैं उसको उतारने की कोशिश कर रही थी और वो टूट गया, वहीं पे वो टूट गया। सो बेसिकली फिर मैंने सोचा यार अब यहाँ से या तो कुछ ख़रीद लूँ और या तो फिर उसको पैसे दे दूँ। यदि वो मांगता तो भी मैं उसको देती और नहीं मांगता तो भी मैं उसको देती, क्योंकि मैंने उसकी चीज़ ख़राब करी थी। तो मैंने सोचा उसकी बोनी करा दूँ। मॉर्निंग का टाइम था बेसिकली, सवेरे सवेरे का टाइम था। सो मैंने कुछ चीज़ें देखी, उतनी खास चीज़ नहीं थी। यही ब्रेसलेट था गाइस, यही इसको ही मैंने तोड़ दिया बेसिकली। उस बंदे की खासियत थी, उसने कुछ भी मुझे नहीं बोला, क्योंकि मैंने उसकी दुकान से उससे डबल ट्रिपल का सामान खरीद लिया था बेसिकली। एंड उसके बाद मैं आ गई अपना लंच करने, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, डोसा खाया मैंने। एंड उसके बाद मैं चर्च की तरफ चली गई। चर्च बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। सो बेसिकली हुआ ये कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, ये उसका मेन गेट था बेसिकली और इसके अंदर सिक्योरिटी चेकिंग लगी थी। सो अंदर बोल दिया गया कि फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। सबसे बड़ा हादसा यही हुआ और मेरा दिमाग इसमें ही ख़राब हो गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर खिलाऊँ, क्योंकि मेरी मेमोरीज़ बनी रहेंगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था। एंड सेकेंड थिंग जो मेरी लाइफ में सबसे स्ट्रेंज चीज़ थी कि कभी मैंने देखा ही नहीं था, ये भी बाहर का ही है, अंदर का मैं कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि अलाउ ही नहीं था। बहुत बड़ा चर्च था एंड थोड़ा सा ना स्कैरी भी फील हो रहा था, बट बहुत ब्यूटीफुल था अंदर से बेसिकली। एंड क्रिश्चियंस लोगों के गॉडेस थे बेसिकली। सो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके बारे में।
एंड इसके अंदर ही बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी थी बेसिकली। सो एंड कुछ झांकियाँ टाइप की बनी थी जो मैंने रिकॉर्ड किया। ये भी बाहर का, अंदर क्या बोलना चाहिए, यीशु मसीह की कुछ मूर्तियाँ थी बेसिकली, जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। एंड क्या कहना चाहिए, जो चर्च पुराने ज़माने का था, पूरा अंदर से बहुत बड़ा था, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो अलाउ ही नहीं था बेसिकली। बट काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और सबसे मेन चीज़ ये थी, ये जो ब्रिक्स से जो पूरा नक्काशी है ना, सेम टू सेम अंदर एंड बाहर एकदम, भाई मैं तो शॉक्ड हो गई। इतना अच्छे, एकदम बारीकी से, और एकदम क्या बोलना चाहिए, इतना अच्छा लुक दे रहा था ये चर्च। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये ब्रिक्स से बने हुए हैं, डिज़ाइन शेप, नक्काशी बेसिकली कहना चाहिए तो। काफ़ी अच्छा था। एंड दरवाज़ा, गाइस दरवाज़ा का मैंने स्पेशली एक रिकॉर्ड किया है, वो मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी तो आप लोग देख लेना। एंड काफ़ी पुराने पुराने पेड़ थे, गार्डन था काफ़ी बड़ा, सो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे। एंड बारिश हो गई थी थोड़ी सी, तो ठंडक भी थी, बट अंदर गर्मी थी, बाहर ठंडक थी। फिर हम लोग चले गए दूसरे चर्च की तरफ, जो कि जस्ट इस चर्च के सामने ही था। एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और इससे भी डबल था, डबल क्या ट्रिपल था, काफ़ी बड़ा। मेरे तो चलते चलते पैर दुखने लगे थे। सो इस चर्च के बाहर ही बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। एंड एक व्यक्ति ईयररिंग्स बेच रहा था बेसिकली, 5 ईयररिंग्स थे, और वो व्यक्ति मुझसे बोल रहा था 500 रुपये, और वो एग्जैक्टली उनकी कीमत थी 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये के एक कान के थे वो। एंड वो 500 रुपये में दे रहा था, और बोल रहा था पूरा सेट ले लो, जो कि मैंने नहीं लिया। आई एम नॉट दैट मच बेवकूफ़। सो बेसिकली बहुत बड़ा गार्डन था, एंड बहुत बड़ा चर्च था ये पूरा, आप देख सकते हो पूरा एरिया था सेकेंड चर्च का ओनली। एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेकिंग थी, वो पहले वाले चर्च से भी ज़्यादा हाई लेवल की थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही मेरा शरीर डाउन हो चुका था, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, बट मुझे एक्सप्लोर करना था तो मैंने एक्सप्लोर किया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जहाँ कहीं भी जाती हूँ वहाँ कहीं पे भी मैं हाथ से ही करवाती हूँ। सो यहाँ पे भी एक हादसा हुआ। हादसा ये हुआ कि यहाँ की सिक्योरिटी चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी, एंड यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, बट यहाँ पे लोग सीक्रेटली वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। तो फ़ोन तो मैं भी लेके गई थी, कोई लॉकर सिस्टम नहीं था, तो मैंने भी चुप्पे चुप्पे से सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे, ये पेड़ तो मैं देखती आई हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा सेटेड थे बेसिकली, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, एंड मैंने खूब इंजॉय किया। बट हादसे पे आती हूँ, तो हादसे पे भाई साहब हुआ ये कि जो सिक्योरिटी चेकिंग थी, तो वहाँ पे एक लेडी थी, एंड काफ़ी लंबी क्यू थी बेसिकली। सो वो लोग, एक दीदी थी बेसिकली जिनने पहन रखी थी पिगनी बेसिकली। सो उनको बोला कि नहीं, अब मुझे क्या समझ आ रहा भाई, मैं तो क्यू पे लगी हूँ। उनको नहीं जाने दिया अंदर, बट मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये हादसा ना हो जाए, पता नहीं क्यों ही नहीं जाने दे रहे हैं, शायद गर्ल्स नॉट अलाउड, ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर ये चर्च का तो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। बहुत बड़ा चर्च था, एंड बहुत ही स्कैरी था। स्कैरी मीन्स बहुत बड़ा था, तो थोड़े क्या बोलना चाहिए, आवाज़ गूंजती है, ऐसा डरा डरा सा लगता है ना, तो वैसे ही लग रहा था मुझे। एंड बहुत लाइटिंग थी, और बहुत पुराना कुछ गोल्ड से बने थे शायद इनकी दीवारें और वो सब, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट हाँ, यहाँ पे एक सुरंग टाइप की है जिसका रास्ता ब्लॉक कर रखा है। सो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो वो देख के तो मैं डर गई कि भाई यहाँ से अंदर कहाँ का रास्ता निकला, आई डोंट नो। सो यहाँ पे गार्ड भी थे जो देख रहे थे कि कोई वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, बट फिर भी लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं भी पीछे नहीं हटी, और मैंने भी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी। एंड काफ़ी अच्छा था बेसिकली, इतनी अच्छी चीज़ें थी यार, तो रिकॉर्ड करने का मन करना वाजिब भी था। फिर मैंने बिना डरे रिकॉर्ड किया। बहुत सारे लोग कर रहे थे, इट्स नॉट दैट मच बिग थिंग बेसिकली, पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं ये लोग। एंड प्रेयर्स के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस था यहाँ पे, एंड पूरे में पंखे से लेके क्या कहना चाहिए, धूप, सारी चीज़ों की व्यवस्था प्रॉपर थी। ऐसा कुंदा कुंदा सा नहीं लग रहा था। जितना बड़ा ये चर्च था, उसके साथ साथ इसमें सुविधाएं एंड सफाई भी बहुत ज़्यादा थी, एंड काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी अंदर से। सो जो कि देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे कोई टीम थी जो इस पूरे चर्च की देखभाल कर रही थी, जिसमें लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सारे कोई इंक्लूड थे। एंड पता नहीं ऊपर से नीचे तक जो भी इसके रास्ते होंगे वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हमने जो नीचे नीचे ही घूमा, बट ऊपर भी कुछ फ्लोर्स मुझे समझ में आ रही थी। एंड क्या बोलना चाहिए, तो
नीचे से कोई सीढ़ी है, उससे कहीं का रास्ता है जिसको देख रहे थे सारे लोग एंड पैसे चढ़ा रहे थे वहाँ पे। आई डोंट नो वो क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हमें कोई गार्ड वार्ड नहीं था हमारे साथ। यही है वो सीढ़ी बेसिकली, इसमें पैसे भी चढ़ा रहे थे। मैंने तो झांका भी नहीं, मेरे को तो डर ही लग रहा था, पता नहीं क्या है यहाँ पे। एंड फिर यीशु मसीह की हमने जय बोली और फिर उसके बाद हम वापस आ गए। एंड फिर मैं गई मार्केट एक्सप्लोर करने, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अभी। सो बहुत सुंदर सुंदर बैग्स मिल रहे थे, लेकिन बहुत कॉस्टली थे, जिसमें से मैंने एक भी नहीं खरीदा क्योंकि क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। बट यार इतनी दूर आने के बाद कुछ तो लेना चाहिए, तो मैं और भी चीज़ें देख रही थी, हैंड क्लचेस वगैरह। वो भी 200 300 रुपये में दे रहे थे, एकदम छोटो छोटो से, तो फिर मैंने वो भी नहीं लिया। ये पर्स मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा, था क्या मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, फ्लावर पॉट शेप में। सो मैंने कुछ नहीं लिया। फिर यहाँ पे भी मैं गई, यहाँ पे ज्वेलरी एंड कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड आइटम्स थे, मैंने देखा बट बहुत कॉस्टली था, तो मैंने यहाँ भी कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। फिर मैं ये दादाजी से मैं बेसिकली इनकी भोली शक्ल पे पिघल गई। मुझे लगा यार कितने सियाने हैं, कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ के लोग उनको पैसे देते हैं, कुछ तो है गवर्नमेंट, आई डोंट नो क्या था एग्जैक्टली, मुझे भी अभी भी नहीं समझ में आया। बट इन्हें जो चीज़ दी वो चीज़ ख़राब दी, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया, ख़राब हो गया वो। इससे मैंने फ़ैन ख़रीदा था एक, वो ख़राब हो गया। तो और ये मैंने थोड़ा सा चला चलू के देखा, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, इसके लिए भी वो फोर्स कर रहे थे। ये 200 रुपये का था, जो कि मैंने नहीं लिया। फ़ैन 100 रुपये का था, तो मैंने ले लिया था। एंड वो टूट भी गया, ख़राब भी हो गया एक दिन में ही, रास्ते में। सो अगेन हम कसिनो देखते हुए अपने घर की ओर वापस निकल गए। ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गोवा सीरीज़ एंड हो चुकी है, अब कोई नई ट्रिप यदि मेरी होती है तो मैं उसका वीडियोज़ अपलोड करूँगी। दैट्स इट गाइज, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।